हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के साइंस केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 2 टाइप्स के सॉलिड्स होते थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कौन कौन से टाइप होते हैं। क्या हेडिंग होगी हम लोगों की? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, ओके, क्लियर है? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द नेटवर्क सॉलिड। कौन सा बेटा? नेटवर्क सॉलिड, या फिर इसको बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, 2 नाम है इसके, नेटवर्क सॉलिड कह सकते हैं या फिर कोवैलेंट सॉलिड कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। थर्ड है आपका आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड एंड लास्ट इज द मेटालिक सॉलिड। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड का कितने टाइप से किया जा सकता है? 4 टाइप से। कौन कौन से हैं आपका? पहला है नेटवर्क सॉलिड, या फिर आपको कोवैलेंट सॉलिड। दूसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। थर्ड है आपका आयनिक सॉलिड एंड लास्ट इज द मेटालिक सॉलिड। क्लियर है? अब हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? कोवैलेंट सॉलिड की या फिर नेटवर्क सॉलिड की। ठीक है, ओके, ये रेज कर रहे हैं हम लोग। देखो, पहला नंबर नेटवर्क सॉलिड, या फिर इसका नाम क्या है? कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, हम नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड उन्हीं सॉलिड को कहेंगे जिनका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या होना चाहिए? एटम हो। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2 सॉलिड विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इज एटम। जिससे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या हो? एटम हो। क्लियर हुआ? उन सॉलिड को हम लोग कौन सा सॉलिड कहते हैं? नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। क्लियर हुआ? सेकेंड, इसका मेल्टिंग जो ये होते हैं, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, अभी हम बताते हैं कैसे हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट के हम लोग। जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं ये किससे मिलके बने होते हैं? एटम से। एटम का कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। तो एटम, जो कई सारे एटम्स कंबाइंड होते हैं, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड वर्क करता है? कोवैलेंट बॉन्ड वर्क करता है। कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इनका हम कह सकते हैं देयर वर्क कोवैलेंट फोर्स। ठीक है, बिटवीन एटम्स। ठीक है, इनके एटम के बीच में जो फोर्स वर्क करता है, मान लिया अभी, ठीक है, मान लिया हमने क्रिस्टल है डायमंड का। डायमंड है आपके पास। डायमंड किस, आपको पता है किसका फॉर्म है? कार्बन का फॉर्म है। क्लियर? तो कार्बन का फॉर्म है, दैट मीन्स जो कार्बन के एटम से मिलकर जनरेट है। ठीक है, कार्बन के जब डायमंड से जनरेट है, और डायमंड का आपको पता है हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जब डायमंड है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैं, जो फोर्स वहाँ पर वर्क करेगा वो कार्बन फोर्स का कौन सा वर्क करेगा? वहाँ पर कोवैलेंट फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हैं, तो एग्जाम्पल हमने आपको बताया जैसे डायमंड है। ठीक है, डायमंड क्या है आपका? एग्जाम्पल डायमंड है, ग्रेफाइट है। ठीक है, ये सभी क्या है आपके पास? नेटवर्क सॉलिड है। ओके, इसमें आप और पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? कंडक्टिविटी के ऊपर। कंडक्टिविटी दीज आर, दो हो गए,
जो नेटवर्क सॉलिड या फिर कोवैलेंट सॉलिड हैं, दीज आर द बेसिक इंसुलेटर। क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। दे बिहेव, दीज बिहेवियर ठीक है, दीज बिहेवियर इज लाइक इंसुलेटर। इनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? इंसुलेटर जैसा होता है। इंसुलेटर मीन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन केस है। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। इसका रीजन क्या है समझते हैं, क्यों ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है और कह सकते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। ठीक है, अब सुनिए, जब आप डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे, डायमंड और ग्रेफाइट का, आपको पता है डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेक्सागोनल होता है। ठीक है, जबकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास? पेंटागोनल होता है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, लेकिन डायमंड में कोई भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए ग्रेफाइट जो होता है आपका कह सकते हैं कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, और जो अदर एलिमेंट हैं वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं। ओके, क्लियर है आपका नेटवर्क सॉलिड? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड इज क्लासिफाइड आल्सो 3 टाइप्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है? 3 टाइप से। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? पहला है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, MS। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड इज द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड लास्ट इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस समझते हैं क्या होता है। ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं, जो सॉलिड का फॉर्मेशन हो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कह सकते हैं। अगर बेटा बच्चों कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो है आपका वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर मीन्स उसमें कोई भी चार्ज कंटेन नहीं करता है। अगर किसी के ऊपर चार्ज नहीं कंटेन कर रहा है दैट मीन्स नॉन पोलर है। अगर चार्ज कंटेन कर रहा है दैट मीन्स वो क्या होगा? पोलर होगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जैसे दो हमने आपको जैसे हमने लिखा कोई भी आप एटम ले सकते हैं मॉलिक्यूल, जैसे हमने लिखा आयोडीन। क्या जब आयोडीन का फॉर्मेशन है आई सिंगल बॉन्ड है फॉर्मेशन। ठीक है, जब ये फॉर्मेशन है तो इसमें क्या कोई भी चार्ज कंटेन किया? इसने कोई भी चार्ज का कंटेन नहीं है। और जब कोई चार्ज कंटेन नहीं है दैट मीन्स इट इज द नॉन पोलर। ठीक है, अगर इनका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल में ब्रेक होने पर पोलर फॉर्म में ब्रेक ना हो या नॉन पोलर रहें तो वो क्या कहेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएंगे। अगर कोई भी सब्सटेंस पोलर फॉर्म में जनरेट हो मीन्स हम कह सकते हैं उन पर चार्ज कंटेन हो, जैसे HCl हम ले सकते हैं। ठीक है, HCl क्या होता है? ये देखो सिंपल समझ सकते हैं H+ और Cl- से जनरेट होता है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि जब HCl ब्रेक होगा तो पोलर फॉर्म में ब्रेक होता है। पोलर मीन्स चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चार्ज के फॉर्म में ब्रेक हो रहा है और चार्ज के फॉर्म में ब्रेक है दैट मीन्स ये क्या है? पोलर है। और अगर ये पोलर है तो ये कैसा कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड केवल बेसिकली क्या वर्क करता है? जो हाइड्रोजन सी रिएक्शन, हाइड्रोजन फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन से रिएक्ट करके, फिर से हाइड्रोजन फ्लोरीन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक वीक बॉन्ड फोर्स जनरेट करता है, जिसको हम पहले आप समझे हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, फिर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखा होगा। क्या होता है? HF। हम कई मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो एक स्ट्रांग एक वीक, एक स्ट्रांग एक वीक, एक स्ट्रांग एक वीक, इस टाइप के बॉन्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो क्या होता है समझो, फ्लोरीन क्या है आपको पता है?
चाहे फ्लोरीन ले, नाइट्रोजन ले या ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। जब हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ इस टाइप का बॉन्ड जनरेट करे कि एक के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरे सेकंड के साथ वीक बॉन्ड जनरेट हो, जैसे आप ठीक है वीक बॉन्ड जनरेट हो, तो इस वीक बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इस वीक बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड नाम देंगे। दूसरा इसे आप H2O देखते हैं, H2O में O होता है, एक के साथ H होता है, एक के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। H2O में भी क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ कौन अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। एक के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सेकंड के साथ वीक बॉन्ड जनरेट कर रहा है। दैट मीन्स क्या है? जो ये वीक बॉन्ड है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन करता है तो दैट इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर हुआ? जैसे हमने लिख दिया H2O, H2O में क्या होता है? कंटेन करता है, आपको पता है H2O, लेकिन किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन फ्लोराइड, किस स्टेट में हो जाए? ये भी सॉलिड स्टेट में। तो दीज आर कंटेन्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, सो इट इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ? पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड क्या होते थे? दो सॉलिड विच कंटेन्स पोलर्स, या फिर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर इन पोलर फॉर्म, जिनका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल पोलर फॉर्म में हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इज नॉन पोलर फॉर्म, दैट इज नोन एज द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर हो गया? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्लियर हुआ। ओके, अगर हम केवल मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में बात करेंगे तो ये क्या होता है? इनका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होता है। मॉलिक्यूल्स हो सकता है सेम एटम का हो या डिफरेंट एटम का हो। सेम एटम का भी होता है और डिफरेंट का। जैसे सेम का यहाँ पर हम बात करें, इसका एग्जांपल जैसे हमने आयोडीन का एग्जांपल दिया था, या फिर आप क्लोरीन का एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में कंटेन करते हो। ठीक है, अगर सेम में है दैट मीन्स नॉन पोलर है। अगर डिफरेंट आइटम से जनरेट हुए हैं दैट मीन्स वो क्या होगा? आपका पोलर होगा। ठीक है, और इसके बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन करे सॉलिड दैट इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात डिस्कस करेंगे आयनिक सॉलिड की। ओके, नेक्स्ट इज द आयनिक सॉलिड। थर्ड कंडीशन, हम लोग पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, क्या क्या क्वालिटी कंटेन करता है आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सा फोर्स वर्क करता है, कौन से पार्टिकल से जनरेट होता है। ठीक है, तो जो आयनिक सॉलिड है दीज कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इज द आयंस। क्या होता है? दीज कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इज एटम इज आयंस। ठीक है, तो जो आयनिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है वो क्या होता है? आयंस होते हैं। अब थोड़ा सा आयंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आयंस के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा भी होगा। क्या होता है आयंस? आयंस क्या होते हैं बेटा? ठीक है, आयंस हम लोग उन एटम को कहते हैं जिन एटम पर एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है जो चार्ज कंटेन करते हों। मीन्स दोज एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच कंटेन द चार्ज इज कॉल्ड आयंस। जैसे हमने लिखा Na+, ये एक एटम है, एटम चार्ज कंटेन कर रहा है दैट मीन्स आयंस है। और ग्रुप ऑफ एटम की बात करें तो हमने लिखा SO4- आयंस -2। ठीक है, तो SO4 में देखो 4 ऑक्सीजन के हैं और एक सल्फर का एटम्स है, टोटल मिला के हम कह सकते हैं 5 एटम्स कंटेन कर रहा है। ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया। अगर बेटा ग्रुप ऑफ एटम्स है और इसके ऊपर चार्ज कंटेन है दैट मीन्स इट इज आल्सो आयंस। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या होना चाहिए? आयंस होना चाहिए। अब आपको पता है आयंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस।
ओके, तो हम कह सकते हैं दीज आर ऑल्सो मेड ऑफ अपोजिट आयंस। ये ऑलवेज जो आपके आयनिक सॉलिड होंगे ये ऑलवेज अपोजिट चार्ज से ही मिलके बने होंगे। क्लियर हुआ? अपोजिट चार्ज मीन्स एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं इनके बीच में कौन सा बॉन्ड वर्क करेगा। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव से क्या समझ में आता है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में भी एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जनरेट होता है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। इसमें कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, या फिर हम कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रिकल बॉन्ड भी कहते हैं, या फिर दूसरा नाम इलेक्ट्रिकल बॉन्ड। ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक बॉन्ड या फिर हम इसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड जनरेट होता है। ठीक है, और क्वालिटी क्या होती है, दीज आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, क्या होता है, आयनिक सॉलिड आर द इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट, बट दीज आर द कंडक्टर इन द molten state। अगर ये एक्वा सोल्यूशन है मॉल्टन स्टेट में है, दैट मीन्स दे विल बिहेव द लाइक द कंडक्टर। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो वो क्या बिहेव करेंगे, इंसुलेटर। अच्छा, क्या रीजन है बेटा बच्चों कि ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर और ये मॉल्टन स्टेट में कंडक्टर से बिहेव करता है? इसका मेन रीजन ये है कि बच्चों जो हमारा सॉलिड स्टेट में होता है आयनिक सॉलिड, वो कह सकते हैं सॉलिड स्टेट में कोई भी ना सभी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड जनरेट किए होते हैं, लेकिन जब हम लोग उसको किसी में डिजॉल्व करते हैं या फिर मिक्स करते हैं तो जो होता है, जो हमारा साल्ट होता है या फिर कह सकते हैं जो आयनिक सॉलिड होता है, वो अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और आयन के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाने से आपको इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज कैरियर मिल जाता है, मिल जाता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। इसलिए कंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, ऑलवेज जब ये ब्रेक होंगे बच्चों, जब ये भी मॉल्टन स्टेट में ब्रेक होते हैं तो हमने बताया पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में ब्रेक होते हैं। तो इसमें एक कंडीशन होती है, पॉजिटिव आयंस ऑलवेज इक्वल टू द निगेटिव आयंस होते हैं। मीन्स लिखेंगे पॉजिटिव आयंस आर इक्वल टू